ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। हमारे साथ हमारे सहयोगी चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं। इस वक्त सीधे हम चलते हैं अमित कुमार के पास, जो कि कैराना में मौजूद हैं। अमित, हमारे दर्शकों को बताइए, कैराना में 3 सीटें प्रमुख, जिसमें थाना भवन जिसपे सुरेश राणा है, कैराना जिसपे खुद हुकुम सिंह की बेटी लड़ रही है चुनाव, उनके भतीजे लड़ रहे हैं चुनाव, और शामली। इन सबसे ऊपर क्या पलायन का मुद्दा है? और आपके साथ कुछ लोग भी हैं, उनसे पूछिए किस मुद्दे पर वोट किया उन्होंने। जी हाँ, देखिए, सबसे बड़ी बात ये, अगर आप देखें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक हॉट सीट के तौर पे देखा जा रहा है कैराना को। और यहाँ को लेकर पिछले साल 1.5 साल में जिस तरह से पूरा पलायन का मसला उठा था, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। किस तरह से पूरे पलायन को लेकर राजनीतिक दलों ने इशू उठाया था। आप लोग यहाँ पर है, मतदान आप लोगों ने किया है। क्या पलायन का मसला जो है यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा है? जी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। पलायन का तो बिल्कुल सब कुछ, ये तो अफवाह और वो फैला रखी राजनीति। अमित, इनसे पूछिए वोट किस मुद्दे पर दिया उन्होंने? क्या यहाँ पर कहा जाता है कि लोग जो चुनाव दिया है, किस मसले पर वोट किया है आप लोगों ने? बताइए, किस मसले पर वोट किया है? अखिलेश को। जी, अखिलेश को। क्या सिर्फ आपके किसी के कहने पे वोट कर रहे हो या अपने मन से वोट कर रहे अपने हो? मन से कर रहे हैं। हाँ? ये अपने मन। कि बड़े लोगों ने कह दिया है कि अखिलेश और इसको वोट करना है, तो पूरी महिलाएं उठ के आई और अपने वोट कर दिया। नहीं, अपनी उससे। क्या उन्होंने जो घोषणा पत्र दिया या तमाम जो चीजें कहा जाता है कि विकास की बात हो, किस तरह का विकास आपने देखा यहाँ पर? यहाँ तो बहुत बड़ा विकास देखा है सर जी। जी, हर चीज देखी है, बहुत बड़ा विकास देखा। आप बताओ, महिलाओं की बात, सुरक्षा की बात होती है यहाँ पर, क्या आपको लगता है कि सुरक्षा वाली बात यहाँ पर है? हाँ? एक बड़ी चीज जरूर ये निकल कर आ रही है, और उस हकीकत से कोई देखिए यहाँ पर हट सकता है कि आज भी ये हमारे घर और परिवार के लोग जब वोट देने जाते हैं, तो इंडिविजुअल किसे वोट दे रहा है वो शायद पीछे होता है, और परिवार में बैठ के आज भी वो सहमति बनती है कि आखिर किसे वोट देना है। न सिर्फ परिवार बल्कि गांव में और आसपास के कह रहे हैं वोट बैंक की पॉलिटिक्स लोग करते हैं, जैसे कि ये खुद नहीं करते। और साथ ही मैं डिफर करना चाहूंगी सैयद सोहेल से। इन्होंने बोला कि एक मुखिया डिसाइड करता है, नहीं, महिलाएं जो है तो होती है, बहुत फोकस्ड होती है। सोहेल अपने वोट मेट्रो में रहने वाली आप जैसी महिला से मैं आपके साथ जाता हूँ, पूछिएगा, आप ये तय करती हैं। पूछिएगा, आप कुछ भी तय कर लीजिए, जब वो जाकर वोट डालकर आएंगे ना, वो अपने मन मुताबिक ही डालकर आएंगे। वो बहुत फोकस्ड होती है इस चीज के लिए। जो आप अभी लाइनें देख रहे थे ना औरतों की, मेरा लगाया हुआ था, वो सुबह सुबह पहुंची है, वो अपना एक चेंज के लिए पहुंचे। घर आके हो सकता है कुछ और बता दें। मत है कि गांव देहात कस्बों में आज भी इसी तरह से वोटिंग होती है? नहीं होती है सोहेल, महिलाएं बहुत फोकस है इस मामले में। आप देखिएगा, चाहे कितनी भी अनपढ़ होंगी ना, वो सबसे पहले पहुंचेंगी। बहुत बरस हुए 84 के दंगे जब हुआ, जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, तो उसके बाद जब हाई प्रीस्ट को वापस दिया गया वो टेम्पल फौज के द्वारा, तो उस वक्त मैंने देखा कि सबसे ज्यादा गुस्से में महिलाएं थीं, सिख महिलाएं। और मैंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा था और उसके साथ उसकी दादी थी, और वो उसको पूरी तारीख बता रही थी अकाल तख्त के सामने खड़े होकर। और ये नजारा मैंने कई बार देखा। तो उसके बाद एक बात में एक पक्की हो गई मेरे मन में कि ये मसला इतनी आसानी से सुधरने वाला नहीं है। जब महिलाएं मन बना लेती हैं, बिल्कुल, एक बात समझ लीजिए, पूरे परिवार को इन्फ्लुएंस करती हैं। जिस तरह से युवा वर्ग मन बना लेता है, तो अपने माँ बाप को भी इन्फ्लुएंस करता है। बिल्कुल। तो महिलाएं और युवा ये कैटलिस्ट होते हैं, जो हवा पैदा कर सकते हैं, हवा बदल सकते हैं। बिल्कुल, मेरे कहने का मतलब वही है कि हो सकता है वो जाके चेंज करती है, वो अपना जाके मत अपने फोकस से डालती है, घर आके शायद बता दे कि हाँ जी, आपने जो कहा था वही मैं डाल कर आई। क्योंकि वही एक ऐसी जगह है जहां वो कुछ भी अपने दिल का कर सकती है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, किसी को पता भी नहीं चलता। खैर यार, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी चर्चा रहेगी जारी।